और पेन निकालिए सबने। चलिए स्टोरी तो मैंने आपको सुना दी, पर वो जोश नहीं दिख रहा मुझे। एक बार जोश दिखाएंगे? गुड। बहुत पेट से बाहर निकलते हैं ना, वो मोटिवेशन ठंडी पड़ जाती है। ऐसा होता है, गुब्बारा तो फूल गया, जैसे हवा निकले गुब्बारे की हवा निकल जाती है। ऐसा होता है। परमानेंट मोटिवेशन क्या है? परमानेंट मोटिवेशन, अगर आपको परमानेंट मोटिवेशन चाहिए या सुन लो, पहले ये बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे वाले सब लिस्टिंग प्रोवाइड करेंगे मुझे, ठीक है? लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। अगर परमानेंट मोटिवेशन अगर आपको चाहिए, तो परमानेंट मोटिवेशन जो मुझे लगती है वो ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि परमानेंट अगर आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। यस और नो? है ना? आप कभी डिमोटिवेट होंगे नहीं। पर रीजन क्या है कि इंसान के अंदर वो गर्मी रहे, वो आग लगी रहे। तो कई बार आपने कई एग्जाम्पल सुने होंगे कि रॉकेट में, एक बार एरोप्लेन ने रॉकेट से पूछा कि भाई इतनी तेजी से क्यों निकलता है? तो उसने बोला रीजन एक ही कि पिछवाड़े में आग लगी हुई है ना? पिछवाड़े में आग लगी हुई है, रुकने का बनता ही नहीं है ना? और वो आग कैसे लगेगी? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है वाई, कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, राइट? कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं। वाई क्लियर कैसे होगा? जरूरी नहीं है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए कितने लोग हैं जो BMW कार पसंद करते हैं और लेना चाहते हैं, पर हाथ देखना चाहूंगा। मर्सिडीज वाले भी, ऑडी वाले भी, अनदर ब्रांड्स लग्जरियस, राइट, सब लेना चाहते हैं। पर होता क्या है कि कई बार हम अपनी अप्लायंस की या फिर हम किसी एक स्टार की या फिर कोई भी हमारा जो मेंटर होता है उसकी लाइफस्टाइल देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। होता है? ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं। आपके सपने वहां पे हैं, आप यहां पे खड़े हो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसका एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो जर्नी है। वो जर्नी क्या है? वो 3 साल की जो जर्नी है जिसपे आपको चलना है। उस जर्नी में बहुत बार बीच में गड्ढे भी आएंगे, बहुत ब्रेकर्स भी है, पेड़ भी गिरा हुआ है, रास्ता भी खराब है, सुनामी भी आएगी, भूकंप भी आएगा, सब कुछ आएगा। पर अगर आपको अपनी गाड़ी वहां तक लेके जानी है तो करना क्या है कि उस गाड़ी को उस जर्नी पे, उस रोड पे चला के लेके जाना, तभी तो पहुंचोगे। यस और नो? प्रॉब्लम क्या होती है कि कई सारे लोग पहले 1 साल में खत्म हो जाते हैं। इसके रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो इन्फ्लुएंस तो है कि मुझे BMW जैसी गाड़ी चाहिए, पर वो अंदर से नहीं है, वो दिखावा है। मैक्सिमम लोग दिखावा करते हैं, मैक्सिमम, कि मुझे BMW चाहिए, असल में वो दिखावा है। असल में वो ड्रीम है ही नहीं उसका। वो ड्रीम कहां से बना? किसी को देखा, उसने अपनी क्लाइंट को देखा, कहीं से टीवी देखा, जो अच्छी लगी गाड़ी, उसने कहा ठीक है ये ले रहा, तो मैं उसको दिखाने के लिए लूंगा। ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है, कई बार। और होता क्या है, जब आपका वहां पे ड्रीम पड़ा हुआ है, जब गाड़ी चलेगी और आपको 3 साल में दिक्कत आएगी, गड्ढे आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, तो आपका मन करेगा छोड़ यार, बेकार है ना, इससे बढ़िया तो अपनी लाइफ अच्छी है। वो जर्नी को एंजॉय करना है, वो जर्नी, क्योंकि वहां सपने तक पहुंचना है ना, तो वो 3 साल की जो जर्नी है ना आपकी, उसे एंजॉय करना पड़ेगा आपको। और वो एंजॉय तब होगा जब आपका वाई क्लियर होगा कि वहां पहुंचना क्यों है। मुझे नहीं लगता शायद कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जिनको ऐसी कार्स चाहिए। शायद किसी का सपना ये हो सकता है कि मुझे अपनी मदर के लिए कुछ करना है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छे एजुकेशन, अच्छे कपड़े मुझे देने, ये भी सपना हो सकता है। यस और नो? है ना? और ऐसे कई सारे सपने हो सकते हैं यहाँ पे कि मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, चाहे मुझे गाड़ी छोटी चलेगी, स्विफ्ट चलेगी। स्टार्टिंग में मेरी जो ड्रीम कार थी ना, वो आज भी नीट कार है, बेशक आज मैं तो चलाता हूँ, अभी भी चलाता हूँ उसको, राइट? वो मेरी ड्रीम कार थी एक टाइम पे, मुझे वही चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए थी मर्सिडीज। पर जैसे जर्नी को एंजॉय करना शुरू किया, धीरे धीरे सपने बड़े हुए, आज उसके लिए काम कर रहा हूँ। ऐसी होता है। अगर आपको वहां पहुंचना है तो जो 3 साल की आपकी जर्नी है ना, इस जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 साल की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि जब हम चलते हैं अपनी जर्नी में, प्रॉब्लम्स आती है, हम टूट जाते हैं, कहते हैं छोड़ वापिस अपनी लाइफ में। पर अगर वाई बहुत स्ट्रांग होगा ना आपका, और एक पर्पस, मतलब पर्पस क्या है? जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्यार। हर किसी के सामने एक इंसान होता है जिससे बहुत प्यार करते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, या सब होते हैं। कुछ नहीं करना, उसकी आंखों में आंखें डाल के ना एक बार पूछो, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो कोई भी हो सकता है, उसकी तरफ देखो और एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछो से चाहिए क्या।
क्या क्या चीज चाहिए उसको, उससे पूछो उसको वाई है, उसको क्या चाहिए, वहीं से क्लियर होगा आपका। राइट, समझ आ रहा है मैं बता रहा हूँ जो वाई आपको अपने क्लियर करना है कि भाई मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे वहां जाना क्यों है जर्नी में। मतलब बीच में गड्ढे भी आएंगे, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, मैं क्यों चलूं, रीजन क्या है। तो रीजन सिर्फ एक है कि आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत बड़ा पर्पस बन चुका है। मैंने भी एग्जांपल दिया था कि पैसे नहीं है, पर अगर एक्सीडेंट होते तो पैसे अरेंज होते हैं ना। पैसे नहीं है अभी आपके पास में, पर अगर किसी तुम्हारे दोस्त का भगवान न करे ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा। अब 10 लाख रुपए भी अरेंज होंगे, अभी 10 रुपए नहीं थे पर 10 लाख होंगे यस और नो। कहां से आएंगे पैसे, पर्पस बहुत बड़ा हो गया ना। अब ये पर्पस बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा पर्पस। प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, बहुत सारे लोग आपकी कमियां निकालेंगे, और हर जगह एक कहानी सुनाता हूं आपको कि आपको लगता है कि यार मुझसे कोई बेहतर है इस बिजनेस में, ठीक है, वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे बेहतर है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं अक्सर सुनाता हूं। एक बार एक कौवा पेड़ पे बैठा होता है, काएं 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 वहां खा जाता है। अब होता क्या है, ये साधु नीचे जा रहा होता है, उसके हाथ में उसकी बहुत छोटा सा जो वो रखते हैं ऋषि मुनि के हाथ में वो बाल्टी वगैरह होती है, जो पानी होता है वो सब होता है। अब वो अपनी वेशभूषा में होता है, साधु जा रहा होता है, तो पेड़ पे कौवा बैठा होता है, और कौवा जैसे से वहां से निकलता तो साधु के माथे पे एक मोती का दाना गिरता है, मोती का दाना। वो देखता हाँ भाई क्या है जो परेशान कर रहा है। तो कौवा बोलता है यार मेरी लाइफ क्या लाइफ थी भगवान ने, मतलब काले रंग का मैं कौवा, काहे काहे मेरी बेकार सी आवाज, कोई मुझे पालता नहीं है, कोई मुझे प्यार करता नहीं है, मेरी कोई लाइफ नहीं, इधर से उधर भटकता रहता हूं, कोई मेरी फोटो नहीं खींचता, मेरी क्या लाइफ, इतनी घटिया लाइफ, कोई लाइफ दी है मुझे क्या। तो साधु मुनि कहते चाहता क्या है, कहता मुझे काम करो साधु जी, मुझे अगले जन्म में अगर बनाना है ना, तो मुझे अगले जन्म में मुझे स्वयं बनाना, ठीक है, पानी के जो बत्तख होती है ना, मुझे बत्तख बनना है, या सफेद रंग का बत्तख, मतलब सफेद रंग का, बड़े मजेदार सी जिंदगी, शांत किस्म का, पानी के नीचे पैडल मारता तेज तेज निकलता है, स्पीड पता नहीं चलता, लाइफ ही मजेदार है उसकी, तो पानी में रहता है, क्या जिंदगी है उसकी, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। तो साधु जी कहते हैं काम कर, अगला जन्म छोड़, तुझे अभी देता हूँ, अभी मैं तुझे बत्तख बनाता हूँ, और बनना चाहता है, हाँ बनना चाहता हूँ, पर एक काम करेगा, उस बत्तख के पास ढूंढ, एक बत्तख ढूंढ, उसके पास जा, उससे पूछ तेरी लाइफ कैसी है, मेरे पास आई हो, मैं तुझे बना दूंगा, वरदान दूंगा उसके टाइम। तो वो उड़ता है, ढूंढता है, एक बत्तख पानी में बैठ के, सफेद रंग की बत्तख बड़ी सी स्वयं उसको मिल जाती है, उसके पास जाता है और बोलता है बत्तख भाई क्या हाल चाल। वो देखता है भाई तू कौन, आता है कुछ नहीं यार मैं तेरा दोस्त हूँ, एक चीज बता, तेरी लाइफ तो बड़ी मस्त है, मतलब शांत बैठा है पानी में, सफेद रंग का तू, वो देख तेरे लोग फोटो खींच रहे तेरे साथ, क्या लाइफ है तेरी, पैडल मार रहा है, तेरे निकल रहा है पानी में, यार क्या लाइफ हो तो ऐसी हो। तो बत्तख बोलता है इससे यार तुझे किसने बोला कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो साला सफेद रंग कोई रंग है, कहता वो देख फोटो खींच रहा, रंगीली दिख रहा, पानी में दिख रहा है, पानी में रंग कैसा है, क्या पता नहीं चलता, लोग फोटो खींचते हैं मेरी, क्या बिल्कुल बेकार लाइफ, मुझे आसमान में उड़ना है, पानी में रहता हूँ हमेशा, क्या लाइफ है मेरी यार, कुछ भी लाइफ नहीं है। तो दोनों उठ के जाते हैं साधु मुनि पे, साधु मुनि से बोलते हैं कि साधु जी मुझे बत्तख नहीं बनना, कौवा नहीं बनना, एक काम करो हमें ना तोता बना दो। यार रंग है, हरे रंग का तोता, लाल रंग में लिपस्टिक लगाता है, इंसान की तरह बोल सकता है, मतलब जिंदगी मजेदार है उसकी, हमें तो तोता बनना है। तो साधु मुनि कहता चल ठीक है तो तोता बनाऊंगा, दोनों पे काम करो, तोते को ढूंढो, उससे पूछ के उनकी लाइफ कैसी चल रही है। दोनों उड़ते हैं, उड़ के जाते हैं, तोता एक पेड़ पे बैठे होते हैं, बहुत सारे तोते होते हैं, वो 4 5 10 चक्कर लगाते, तोता नहीं मिलता, सामने से तोता मिल जाता है ऊपर, और बोलते हैं तोते भाई क्या हाल चाल, कहता तू कौन है बे, तोता भी बोलता है, कहता यार हम छोड़, तेरी लाइफ कितनी मस्त है, लाल रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का तू, क्या जिंदगी है तेरी, क्या जिंदगी है यार, इंसान की तरह गा सकता है, बोल सकता है, यार क्या तेरे ऐसा बनना है अपने को। तो तोता बोलता है कि तुझे किसने बोला बे कि मेरी लाइफ अच्छी है, क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ साला 4 चक्कर 5 चक्कर मार दिए, मैं ऊपर खड़ा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा, रंग मेरा रंग ही आ रहा है, साला पेड़ ऐसा रंग है मेरा, कोई मुझे पहचान नहीं पाता, ये रंग दिया ये ऊपर वाले ने मुझे। हाँ यार बात तो सही है, कहता सुन आवाज आ रही है तुझे, ये आवाज किसकी है, ये शिकारी की है, अगर उसने मुझे देख लिया तो पता है मेरे भाई और मेरी माँ पिछले कई सालों से पिंजरे में बंद है, जिंदगी खराब है यार मेरी, फिर
बिल्कुल खराब जिंदगी है मेरी, ये तो लाइफ होती है क्या? तो उधर जाते हैं, कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं। अब वो जाते हैं ऋषि मुनि पे तीनों, कहते हैं नहीं हमें तो एक काम करो ऋषि मुनि जी, नहीं तोता नहीं बनना, एक काम करो नेशनल बर्ड बना दो। क्या बना दो? नेशनल बर्ड। वो बढ़िया है यार, रंग है उसके ऐसा, मतलब जिंदगी उसकी मजेदार है, पूरी दुनिया बचपन में पढ़ती है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड पीकॉक, मोर, राइट। अब वो साधु कहता है ठीक है तुम्हें बनाएंगे, एक काम कर तू जा पहले मोर को ढूंढ और मोर से पूछ उसकी लाइफ कैसी है। अब वो ढूंढते एक मोर होता है, कहते हैं मोर भाई क्या हालचाल? मोर कहता है भाई तू कौन है बे? कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ, हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। क्या लाइफ है तेरी, सावन का महीना, अपन फैलाएगा तो नाचेगा डांस करेगा, दुनिया तेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए रेडी रहती है, क्या मजेदार लाइफ है यार तेरी। तो मोर बोलता है कि तुझे किसने बोला बे मेरी लाइफ अच्छी है? क्या मेरे पैर देखे तूने कितने गंदे हैं, मेरी आवाज सुनी है, सूट ही नहीं करती। कहता तुझे पता है मेरी माँ ऐसी डांस कर रही थी एक बार, उसको पकड़ लिया पीछे से, सांप को भी पकड़ लिया पीछे से, पंख काट के धंधा होता है हमारे जिस्म से एक एक बाल तोड़ तोड़ के नोच नोच के बाजार में भेजा गया है। क्या शिकारी ढूंढ रहा है मुझे, मार देगा, खत्म कर देगा, ये हमारी लाइफ है। तो चारों वहां खड़े होते हैं, कहते हैं यार बिल्कुल सही कह रहा है, बनना है तो बनना क्या पड़े। तो मोर कहता है तूने कभी चिकन बिरयानी सुनी है? क्या सुनी है? मटन बिरयानी? कभी कौवा बिरयानी सुनी है? नहीं। कौवा बिरयानी सुनी है किसी ने? कोई खाता हो? तेरी लाइफ सबसे बढ़िया है, साला कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मजे से उड़ रहा है, ठीक है, तुझे कोई मारता नहीं है, कोई खाता नहीं है, आजाद उड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि साला कौवा बनना है हमें। तो एक चीज यहाँ पे क्या समझ आती है कि हमें अब किसी से कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है, वो मुझसे बेटर है, वो मुझसे, आप में बहुत क्वालिटीज हैं, पर वो क्वालिटीज अभी आपके ब्लाइंड स्पॉट में वो बाहर नहीं आती, राइट। एक ब्लाइंड स्पॉट है आपकी लाइफ में जहां से वो बाहर नहीं निकलती। तो कंपैरिजन नहीं करना आपको किसी से भी। वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के लिए। जब आपका वाई क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है, तो वो जर्नी जो है ना आपकी, तो आप उस जर्नी को एंजॉय कर पाते हैं। यस और नो? राइट। तो वाई क्लियर कैसे होगा मुझे नहीं पता, वो आप खुद डिस्कवर करेंगे, वो आप खुद जाके डिस्कवर करेंगे कि मेरे लिए क्या वाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट। जब वाई क्लियर हो गया है तो अब क्या अगला टारगेट है कि करना क्या है। अब ये आ गया ना कि वाई तो क्लियर है, अब क्या करें। तो आपको ये 10 काम करने हैं जिंदगी में, अगर 1 लाख महीने पे पहुंचना है। ये आप चाहे 1 साल में करो, चाहे 2 साल में करो, चाहे 3 साल में करो, चाहे 4 साल में करो, ये 10 काम करने हैं। और ये 10 काम क्या है? कोई भी जब इंसान ज्वाइन होता है, ध्यान से समझना, कोई भी इंसान जब ज्वाइन होता है तो पहला टारगेट रहेगा उसका 8%। क्या रहेगा? आवाज नहीं आई मुझे। 8%। सेकंड टारगेट 11%, थर्ड टारगेट 14%, 17% एंड फिफ्थ टारगेट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, राइट, 20%। एंड सिक्स टारगेट सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर एंड क्राउन डायरेक्टर। ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी आदमी जब बिजनेस पे ज्वाइन करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आऊंगा लास्ट स्लाइड पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रिस्पॉन्सिबल हो कि मैं इसको ज्वाइन कराता हूं और पहले महीने एक नए इंसान को फास्ट एड करवाना है। क्या करवाना है? फास्ट एड। कितना हो जाएगा? अब 8% से 11% जाने के लिए कम से कम 2000 पीवी तो चाहिए। तो 6 फास्ट एड करने हैं अगले महीने। जो इंसान पहले महीने ज्वाइन करता है ना, ठीक है, जो पहले महीने ज्वाइन करता है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। कोई इंसान ज्वाइन करेगा उसको क्या करवाना है सबसे पहले? अब जब कोई इंसान जब फास्ट एड करेगा तो उसकी डाउनलाइन में कितने लोग होंगे? 5 से 6 लोग नहीं आएंगे। अब उसका और आपका काम क्या है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो रही है, परिवार बड़ा हो रहा है, तो क्या करना है कि 6 लोगों का नेक्स्ट मंथ फास्ट एड करवाना है। कितने लोगों का? 6 लोगों का। तो अगले महीने अगर 6 लोगों का फास्ट एड कराएंगे तो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली आपका 11% हो जाएगा। ऐसा होगा। और पीवी कितना हो गया? 2000 पीवी आ गया, राइट। अब आपकी टीम में लोग ज्यादा है, आपको हर महीने सिर्फ 6 लोग टारगेट करने हैं। हर महीने 6 लोगों का फास्ट एड करवाना है। 1800 पीवी रीपरचेस होगी, फिर से 2000 पीवी 2500 पीवी आएगा, आपका ऑटोमेटिकली 17 होगा थर्ड मंथ।
फिर सेम काम करेंगे 17 होगा, और 5th मंथ इस तरीके से काम करेंगे तो सीधा डायरेक्टर होगा। नो फंडिंग नो कुछ, सीधा सिंपल कैलकुलेशन 300 पीवी एक महीने में निकाला जा सकता है। ठीक है, 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग एक महीने में निकाली जा सकती है नए आदमी के लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी में रहना पड़ेगा आपको, जो वर्डिंग दिया उस पर काम करना पड़ेगा। राइट, ये वर्डिंग दिया मैंने कि इस महीने 30 दिन का टाइम मिला है मुझे, 30 दिन के अंदर अगर मैं एक दिन की सेल की बात करूं 30 रुपए की सेल, राइट, 30 रुपए से लेकर करीबन 100 रुपए की सेल मुझे निकालनी है। ठीक है, और इतने 20 रुपए का काम करेंगे तो आराम से एक इंसान का डेली का टारगेट करें तो 300 पीवी डन एक महीने में। राइट, ऐसे होगा, ऐसे होगा। 100 पीवी निकाला, 100 रुपए की सेल निकाले तो राइट ऐसे होगा। 100 पीवी सॉरी 30,000 रुपए की सेल निकाले तो अब अगर बात करें तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर इसी तरह से चलते हुए आपका 5th मंथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा। अगर आप सिर्फ एक आदत डालें कि 30 दिन के अंदर सिर्फ एक फास्ट एड करवाना है और टीम में 6 लोगों का ये काम करवाना है, तो आपका एक टारगेट क्लियर है कि मुझे ये काम करना है। मेरी टीम में एक लड़का था, मैंने उसको ये बना के दिया व्हाट कि अब नेक्स्ट क्या करना है, वाई क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है, करना क्या लाइफ में। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये जो फोटो है ना, आपको खींचनी है, अपने घर पे जाना है, इसको लिखना है पेपर पे, और आपका जिंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वो क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लेवल तक ग्राउंड डायरेक्टर बनना है। राइट, क्या बनना है आपको? एक आलसी सा ग्राउंड डायरेक्टर भी होगा ना, वो मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है वेस्ट में, बिल्कुल धीरे काम करने वाला। मैं जब ग्राउंड डायरेक्टर था तो मेरा चार्ज करीबन 2.5 से 3 लाख के बीच में था। तो आप सोच सकते हैं कि आलसी सा डायरेक्टर, ग्राउंड डायरेक्टर, वो भी 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता ही कमाता है। राइट, तो करना क्या है कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट सिर्फ ये है कि मुझे ये 10 टारगेट करने हैं। अब ये 10 टारगेट के लिए मैंने क्या किया और मैं अपनी टीम से क्या करवाता हूं, अपने फोन में फोटो खिंचवा के डलवाता हूं, उसकी दीवार पे लिखवाता हूं। जैसे जब पहला टारगेट हो गया तो उस पर कांटा लगा दे, दूसरा हो गया कांटा लगा दे, तीसरा। जब इंसान घर से बाहर निकलेगा तो उसे पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है। सुबह उठते हमें पता ही नहीं है ना कि हमें क्या करना है। तो टारगेट सिर्फ क्लियर है कि मुझे अब 14% हो चुका है, मुझे 17 के लिए फाइल करनी है नेक्स्ट मंथ। टारगेट क्लियर है। कई लोग सुबह सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करें, घर पे बैठ के व्हाट्सएप पे बैठ के टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट। आपको जब ये टारगेट होगा ना आपका, और आपका वाई क्लियर होगा कि मुझे क्यों करना है, 2 चीजें क्लियर है कि वाई कि मुझे तो भाई अपने घर वालों को लिए लाइफ देनी है पहली, सेकंड चीज करना क्या है, करना मुझे 10 टारगेट्स हैं, और ये 10 टारगेट क्या है, ये 10 टारगेट जो लिखे हैं ये टारगेट है बस, और ये कितने टाइम में करने वो आपके ऊपर है। मैंने एक लड़के को टारगेट दिया था, फ्रेश आज भी था, ठीक है, और अमेज़न पे कोरियर की डिलीवरी करता था, उसको सिर्फ ये टारगेट दिए। आपको पता है उसमें क्या हुआ? वो लड़के ने कभी एमएलएम नहीं करी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी, डायरेक्ट प्रेस्टीज में एडमिशन होता है उसका। सिर्फ 10 टारगेट थे। सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल खोलता था तो उसको ये दिखता था कि 8% करना है, पहला टारगेट। जब अपना पर्स निकालता था, पर्स में सबसे पहली फोटो होती थी उसके टारगेट्स की, इस बार उसको 8% करना है। जब भी वो अपना फोन खोलता था ओपन तो उसके अंदर एक टारगेट था। अपने घर में जाता था, सामने दीवार पे चिपका रखा था कि 8% टारगेट। बस टारगेट 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 हर जगह टारगेट कर दिया उसने। अब हुआ क्या कि पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा टारगेट कंप्लीट। आज की डेट में स्टार डायरेक्टर लेवल है, सिर्फ मात्र 7 से 8 महीने हुए, 70,000 रुपए का चेक चल रहा है सेम टारगेट से। 70,000 रुपीज ट्रैक आदमी एकदम। तो क्योंकि उसको पता है कि मुझे करना क्या है, उसे पता है ना कि मेरा अगला टारगेट 11 है, फिर 14 है, 17 है, 20% है। अब ये टारगेट करनी है स्टार डायमंड। अब कितनी स्पीड से करने, कुछ नहीं है इसके ऊपर, वो आप देखो। क्योंकि अगर आप 6 लोगों का अगर फास्ट डायरेक्टर आप फास्ट एड करवाते हैं ना, तो आपका 2000 पीवी आता है। मेंटेन करने के लिए डायरेक्टर को 2000 पीवी चाहिए मिनिमम। और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना, विद इन अ ईयर आपकी टीम में कंसिस्टेंसी डलना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत बड़ा पीवी आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब टीम में लीडरशिप आती है ना, अगर एक आदमी 2000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल रहा है, अब सोच के देखो अगर 5 आदमी करते 10,000 पीवी हो गया। तो थोड़ा सा इंटेग्रिटी में रहना पड़ता है इसके लिए। मतलब प्लानिंग तो बहुत ईजी लग रही है, ठीक है, जब आप करने बैठोगे तो आपको इंटेग्रिटी में रहना है। उसमें इंटेग्रिटी किया कि मैंने वर्डिंग दी है, ये करना है, अपनी टीम से करवाना है। और इंटेग्रिटी वाले लोग होने चाहिए कि जो बोल दिया सो करना है, कुछ भी हो जाए, जो बोल दिया सो करना है। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। राइट, तो समझ आ रहा है व्हाट क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउ, अब बात आती है कि क्या मतलब वाई तो क्लियर हो गया कि मुझे इसलिए काम करना है, वर्ड भी पता लग गया। अब बात आती है कैसे करना है। राइट, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है और बहुत ही आसान है, और इवन आप सबको पता है, ठीक है। फिर भी जानना चाहेंगे? यस और नो? पीछे वाले यस और नो? ओके, तो
सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए ये 7 आदतें क्या है वेस्टिज की। यूज द प्रोडक्ट, आपने पढ़ा है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, टीम वर्क। सुना है आपने? पर करता कोई नहीं है, अभी तो रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर आप ये करना शुरू कर दें 7 आदतें, अगर आप 7 आदतें डाल लें और 7 मीटिंग्स में जाना शुरू कर दें। 7 मीटिंग कौन सी है? 7 मीटिंग है CNT, सक्सेस सेमिनार, इस वाली मीटिंग्स में। इसके अलावा कौन सी है? चैंपियन डे, इसके अलावा VIP, VLC, ठीक है, और SBC, सक्सेस बाय चॉइस, ठीक है। अगर आप इन ट्रेनिंग्स में आना शुरू कर दें तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं, ये 7 तरह की ट्रेनिंग, 7 तरह की आदतें और 7 तरह की गलतियां। किसने देखी है 7 मिस्टेक गौतम वाले सर की यूट्यूब पे वीडियो? सच बताना, एक बार हाथ खड़ा करके ना पूछ सकता हूं किसी से भी। ओके, आप नीचे हो गए काफी सारे, ठीक है। किसने करिए फिर से देखना चाहूंगा, किसने वीडियो देखी है ये वाली? बहुत कम लोगों ने। मैं आपको बताऊंगा 4 घंटे का एपिसोड है ये यूट्यूब के अंदर, 7 मिस्टेक वीडियो डाल देना इसके अंदर। शुरुआती 7 गलतियां हर एक इंसान कौन सी करता है? और पता है, करता है, उसको दोहराता रहता है, उसे पता ही नहीं होता मैं गलती क्या कर रहा हूं। 7 मिस्टेक एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस वीडियो को आपको देखना है, 4 घंटे का वीडियो है, ठीक है। ऑनलाइन सेमिनार लेना है आपको, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे आप इसलिए बैठे क्योंकि आपने पैसा दिया है, 200 रुपए का पास लिया है, यस और नो? अगर फ्री का होता है तो लोग उठ पे जा रहे होते, ऐसे होता है। और यूट्यूब फ्री में मिल रहा है आपको, उसकी कदर नहीं कर रहे। पर मैं तो हमेशा गाड़ी में भी ऑडियो चला के आता हूँ, ठीक है। हमेशा रात को सोने से पहले 2 मिनट का कुछ ऑडियो सुन लेता हूँ, कुछ भी, पर हर टाइम मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ लिसनिंग प्रोवाइड करता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, राइट। तो 7 आदतें कौन सी है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो एंड टीम वर्क, राइट। ये 7 आदतें आपको डालनी पड़ेगी और 7 मीटिंग में जाना पड़ेगा और 7 गलतियों से आपको बचना पड़ेगा। इन 7 गलतियों से मैं आपको 1 करोड़ 1% की गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने सिर्फ ये काम कर लिया ना तो इजिकल टू 7 तरह की इनकम और 7 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएंगे विद इन 3 to 4 इयर्स। गारंटी बता रहा हूं मैं आपको। ये 3 चीजें करनी है आपको। कौन कौन सी करनी है? पहली, फिर से बोलेंगे, पहली कौन सी करनी है? 7 हैबिट्स, सेकंड 7 मीटिंग्स, एंड थर्ड इजिकल टू 7 टाइप्स ऑफ इनकम, जिसमें हाउस फंड भी मिलेगा, कार फंड भी मिलेगा, ट्रैवल फंड भी मिलेगा, राइट। ये बेसिक्स है इस बिजनेस के। अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्या लग रहा है आपको कि मैं बहुत ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग देता हूं? नहीं, मैं सिर्फ 5 लाख रुपए में महीने में, पता कैसे पहुंच गया? सिर्फ ये काम करके। 7 गलतियों से बचता हूं हमेशा, मुझे पता है 7 गलती से बचना है। और 7 मीटिंग्स में जाना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मैं ऐसी लाइफ तब जी पाऊंगा अगर मैं इन 7 मीटिंग्स में जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 7 आदतें डालूंगा। गुड हैबिट्स क्या क्या होती है? सुबह उठना, राइट। सुबह उठना बुरा अच्छी आदत है ना। गंदी आदतें क्या होती है? लेट उठना, ठीक है, फोन पे लगे रहना, ठीक है, मीटिंग ना करना। तो ऐसी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स भी होती है। तो वेस्टिज का जो सिस्टम बोलता है वो 7 आदतें हैं। जो आप इन 7 आदतों को डालते हैं तो आपकी डेफिनेटली विद इन अ ईयर अब 1 लाख पे पहुंच सकते हैं। इस तरीके से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर इन 3 आदतों से, जो आपको बता रहा हूं। 7 आदतें 3 चैप्टर्स में करते हैं तो करेंगे, यस और नो? पीछे वाले ओके, गुड। एंड इंटीग्रिटी में बात कर रहा हूं सुबह से, ठीक है। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी। इंटीग्रिटी क्या है कि मैं वार्निंग अगर देता हूं, मेरे कल एक फ्रेंड का फोन आया कल, तो वो कह रही कि इतनी फास्ट ग्रोथ आप कैसे करते हो, आपकी टीम में क्या होता है? तो मैंने बोला कुछ नहीं, एक इंटीग्रिटी का खेल है एंड सेकंड रिस्पांसिबिलिटी का। इंटीग्रिटी क्या है? एक 2 पिलर्स है लाइफ में, 2 पिलर है, एक इंटीग्रिटी और रिस्पांसिबिलिटी। इंटीग्रिटी क्या है कि आपने जो बोलना है वो करना है। आपने कहावत सुनी है ना कि जान चली जाए पर जवान नहीं जानी चाहिए। जो आपने वर्डिंग दी है ना वो नहीं जानी चाहिए, सुनिए कहावत ये। तो इस बिजनेस के अंदर भी इंटीग्रिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी ये कि अगर आपने अपने डाउनलाइन को बोला है कि कल 3:30 बजे मैं मीटिंग लेने आऊंगा, तो आपको सारे काम कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रिटी में रहना है। और उससे क्या होगा, जब आपने कमिटमेंट दे दी है ना अपनी टीम को, तो उससे क्या होगा, वोटिंग दे दी है। और अगर आप नहीं आए तो आपकी डाउनलाइन को बोलेगी नकली आदमी है एकदम,
झूठ बोलता है, इमेज डाउन, खत्म एकदम। और हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। हम सेमिनार्स में आते हैं, सेमिनार्स में आने के बाद अपनी टीम को बोलते हैं, खुद नहीं पहुंचते टाइम पे। ऐसा होता है? अभी सेमिनार का टाइमिंग कितने बजे था? 10 बजे का, पर 10:30 11 बजे तक और 11:30 तक मैंने लोगों को आते हुए देखा है। ऐसा होता है? इंटेग्रिटी में हम खुद नहीं है। हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान बदल जाए और हम नहीं बदलना चाहते। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको जो वर्डिंग आपने दी है ना, वो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो मेरी ग्रोथ क्यों होती है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इंटेग्रिटी में रहता हूँ। मैंने कुछ भी बोल दिया ना टीम से कि मैं इस टाइम पे यहाँ पहुंचूंगा, अगर इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं अपने अपलाइन या अपनी डाउनलाइन को 10 घंटे पहले बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा उसे। 10 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो 10 घंटे पहले करूंगा, प्लान दूसरा बना सकता है। पर अगर आप आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले बताते हैं, तो इसका मतलब इंटेग्रिटी में आप नहीं है। राइट? सुबह उठने की इंटेग्रिटी, तो सुबह जल्दी उठना है। अपने माँ बाप के लिए इंटेग्रिटी, अपने पेरेंट्स के लिए इंटेग्रिटी, अपने डाउनलाइन अपलाइन के लिए इंटेग्रिटी, हर जगह इंटेग्रिटी में रहना है आपको। सेकंड जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे हमारे पैदा होते हैं, मेरे मुझे नहीं पता आपके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं यहाँ पे, एक बार हाथ देखना चाहूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्कूल भेजना है, सुबह होता है, सुबह स्कूल भेजना है, उसको तैयार करना है, उसके बाद उसको जबरदस्ती भेजना है, बार बार भेजना है, तब तक भेजना है जब तक कि वो एक अच्छी डिग्री, अच्छी ग्रेजुएट, अच्छा एजुकेशन ना पाले। ऐसे होता है? यस और नो? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब वहां पे होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वेस्टेज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेस्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि मेरे डाउनलाइन, उसको मेरा फर्ज बनता है कि सेमिनार में लेके आना है। राइट? उसको मेरा फर्ज बनता है कि सीएनडी में लेके आना है। वो नहीं आएगा, पर आपका फर्ज क्या बनता है? समझाना। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, सेम आपको भी समझाना है। ठीक है? आपको भी समझाना है कि यहाँ पे आने का इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके सपने आपको लिखवाने हैं, उसकी गेस्ट लिस्ट आपको बनवानी है, हर जगह से उसको रेडी करना है, हर जगह से उसको। वो मना करेगा, उसको नहीं पता, वो बच्चा है, आपको जाके बार बार सर्विस प्रोवाइड करवानी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो मेरा पिलर है वो ये है कि मैं बीइंग ऑफ सर्विस। मैं अपने डाउनलाइन को फोन लगाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मिस्टर एक्स जो भी है, ठीक है, मिस्टर कोई भी टीममेट है, तो मैं उनको फोन लगा के बोलूंगा कि आपको मैंने ज्वाइन कराया है और एज अ अपलाइन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं आपके साथ तब तक काम करूंगा जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते। क्या आप ऐसा करते हैं? अपनी डाउनलाइन को फोन लगाते हैं? क्या उनसे लिसनिंग प्रोवाइड करते हैं? आप वहां पे खड़े होकर वो क्या बोलना चाहता है प्रोवाइड करते हैं? पैसे की दिक्कत बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। पैसा तो अरेंज हो जाता है, पैसा अरेंज हो जाता है, पर उसकी लाइफ कितनी हेल्प बन रही है आप देखिए ना। कि मतलब कि वो सपने देख के आया है, पूरे टाइम लगा रहा है, 1 साल के बाद इंसान छोड़ देते हैं बिजनेस को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप लिसनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसे क्या चाहिए, उसे किस तरह का कंफर्ट जोन चाहिए, अब वो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। आप समझ पा रहे हैं? वो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसे जो चाहिए वो देना पड़ेगा। तो मैं अपने डाउनलाइन के साथ में बहुत स्पेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और आपको भी अपनी डाउनलाइन का स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी पर रहना पड़ेगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है ना, 7 आधे 7 मीटिंग, ये बहुत स्मूथली होने वाला है। और ये जो काम बताया ना मैंने व्हाट का, ये भी बड़ा प्यार से होगा, क्योंकि 6 आपको फास्ट एड करवाने हैं ना, वो हल्के में नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको सीरियस लेना पड़ेगा। तो सीरियस कैसे होगा? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीम में, ज्यादा नहीं, 10 लीडर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10 लोग इंटेग्रिटी में रहते हैं, ठीक है, 10 लोगों को पता है कि हमें क्यों काम करना है, बस 10 लोग ही चाहिए, उन 10 लोगों को क्लियर है। अब उनका जब अपलाइन बोलता है कि एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए की ज्वाइनिंग्स और सेल्स उठानी है, तो प्रोडक्ट्स इतने के निकलने चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि जो अपलाइन ने बोला ना, उसके लिए डाउनलाइन जान भी दे देगी, क्योंकि वो लोग इंटेग्रिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। ऐसा ही होगा अगर मैंने अपने डाउनलाइन को बोला ना कि मुझे एक दिन के अंदर 20 लाख रुपए की सेल चाहिए, तो उनका दिमाग तोड़ेगा। तो क्योंकि वो इंटेग्रिटी में रहते हैं, उनको पता है कि यार अगर मैंने कमिट कर दिया तो मुझे तो करना पड़ेगा 3 लाख का टारगेट, राइट, 3 लाख का टारगेट मैं करूंगा। तो ये इंटेग्रिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी टीम में मैंने डाल रखी है। और ये ऐसे डाल रखी है ट्रेनिंग्स करने से, एसबीसी में जाने से, 7 तरह की ट्रेनिंग लगातार कनेक्ट रखता हूँ। इस सिस्टम है,
और सिस्टम क्या होता है? देखिए सिस्टम क्या है, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ और एक साल के अंदर जल्दी पैसा कमाना है ना, तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? ये सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पे आए, क्या कुछ भी आपको 1% आज सीखने को मिला? यस और नो? मिला, ठीक है। अब सीएनटी में जाते हैं, क्या वहां पे आपको 1% सीखने को मिलता है? ये सिस्टम का पार्ट होता है। जब आप घर पे बैठे रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, तो वो सिस्टम में नहीं है। बिना यूनिफॉर्म एक सिस्टम का पार्ट है, ट्रेनिंग का सिस्टम का पार्ट है। इस सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है। जैसे सन है, अब सूरज है, अब सूरज की इतनी तेज रोशनी है, उसकी हीट इतनी तेज है, अगर सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, सब फिनिश। इस सिस्टम में हमें नहीं पता कैसे काम करता है, ठीक है, पर हमें पता है कि सूरज की लाइट पड़ती है जिससे ये सब चीजें हमारे लाइफ में ये सब होता है, राइट? ऐसे ही होता है। अब ये सिस्टम है, मुझे नहीं पता कैसे काम करता है, पर मुझे जरा पता है कि मुझे लोगों को यहाँ लेके आना है। मैं लोगों को लाऊंगा, अपनी टीम को बैठाऊंगा, मुझे पता है नहीं आएंगे। आप देखिए यहाँ पे इस हॉल के अंदर तकरीबन 400, 500, 600 लोग बैठे हुए हैं आज, ठीक है। और अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से लेके जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँ क्या है? हर आदमी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और वो क्या है कि मुझे नेक्स्ट सेमिनार में सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी टीम का सपने पूरे कराने, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एक आदमी को मैं सेमिनार में लेके आऊंगा। कितने आदमी को? हर आदमी एक आदमी ला सकता है। पता जगह नहीं मिलेगी बैठने की, यहाँ पे उतने लोग हो जाएंगे, लीडरशिप क्रिएट हो जाएगी यहीं से। पर ये कोई कर नहीं सकता ना, करता ही है ना मैक्सिमम। रियलिटी क्या है कि दुनिया में 100% पैसा है, ये सबको पता है। 100 में से 5% पैसा एक कैटेगरी कमाती है, और 95% पैसा एक कैटेगरी कमाती है। पर आपको पता है जो 5% लोग पैसा कमाते हैं ना, वो लोअर मिडिल क्लास पे होते हैं। वहां पे भीड़ है सबसे ज्यादा, 95% भीड़ है। उनकी आदत क्या है? उनकी आदत कंफर्ट जोन में रहने की है। इसलिए तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि जॉब करनी है। क्यों? टेंशन नहीं लेनी, सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, ठीक है, सुबह आ, शाम को आ, संडे की छुट्टी। ये क्या है? ये हमारा पास्ट से एक्सपीरियंस आ रहा है। हम अपना एक्सपीरियंस पास्ट से रिसीव कर रहे हैं, और हमारे दिमाग में क्या है कि हाँ हमें कंफर्ट जोन में रहना है। ऐसी है। लोअर क्लास डेली का पैसा कमाती है दिहाड़ी पे, राइट? ऐसी होता है। मिडिल क्लास मंथली कमाती है, और हाई क्लास क्या होता है? वो फ्यूचर में कमाती है। फॉर एग्जाम्पल जियो, इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसे पता है पैसा नहीं आएगा, अगले कई सालों बाद पैसा रिटर्न आएगा। ऐसी होता है। तीन कैटेगरी है। लोअर वाले जो होते हैं, छोटी सोच वाले, वो सोचते हैं डेली का पैसा चाहिए। मिडिल क्लास आदमी मंथली का पैसा चाहिए होता है, इसलिए कंफर्ट जोन में रहते हैं, राइट? और जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। उन्हें पता है अभी नहीं कमाना, अगले साल नहीं कमाना, 10 साल के बाद कमाना है, राइट? और वेस्टिज में भी सेम आपको वही बनाया जा रहा है कि आपको आज कामयाबी नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, साल लगेगा, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद एक पेड़ बनेगा, वो आम देगा, उस आम का स्वाद अलग ही होगा। तो टाइम कितना लगेगा? कम से कम 3-2.5 साल लगते हैं इस बिजनेस में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3-2.5 साल में कुछ रुपए नहीं कमाएंगे। इवन मैं भी ट्रेनिंग के दौरान जब मैं यहाँ पे आता तब भी पैसा कमाता था, इवन आज भी मैं ट्रेनिंग में ही हूँ। मैं अभी सीखा नहीं हूँ पूरा, मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे महीने का 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए, 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। और उसके बाद में टारगेट कुछ और होंगे कि आज मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, फिर मैं 10 करोड़ का टारगेट बनाऊंगा। इसलिए मैं सीखता हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने वो सीखा है कि 5 लाख पे कैसे पहुंच सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। पर जिस इंसान ने 5 लाख नहीं कमाई वो आपको रास्ता नहीं बता सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या गलती से बचना है, वो ये सब है जो हमको बता रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। एंड एक चीज इसमें ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? क्या है ग्रेटिट्यूड? व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? हमेशा अपनी अपलाइन का थैंक्स रहे। इस बिजनेस में लाने वाले आपको वही थे। हमेशा अपने माँ बाप का थैंक्स रहे, आपको पैदा करने वाले वो थे। हमेशा अपने टीचर का थैंक्स रहे। ग्रेटिट्यूड क्या है? भगवान को थैंक्स बोलिए। कितने लोग हैं जो रात को, कितने लोग रात को सोए थे? कितने लोग थे जो रात को सोए थे? बाकी भी सोए? ओके, सब सोए थे। थैंक यू बोला भगवान को सुबह उठने के बाद। क्यों पता है? तो कितने लोग ऐसे होंगे जो रात को सोए थे तो सुबह उठे नहीं होंगे, तो थैंक यू बोला आपने। पता है आपको, आपकी जैसी लाइफ जीने के लिए ना, ऐसी लाइफ जैसे आप इस समय जी रहे हो, करोड़ों लोगों का सपना होगा ऐसी लाइफ जीने का।
घर नहीं है जिनके वो सड़क पे सो रहे हैं, खाना नहीं मिलता, आपको खाना भी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यस और नो? थैंक्स बोलते हैं उसके लिए, थैंक्स बोलते हैं। ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए, हमेशा अपलाइन के ऊपर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, अपने माँ बाप के ऊपर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। थैंक यू गॉड मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, थैंक यू। मैं भी करता था बस में ट्रैवल, बाइक में मैं भी करता था ट्रैवल, मेरे पास एक अपाची बाइक थी, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, वो खूब रगड़ता था मैं, बारिश होती थी भीग जाता था और थैंक यू बोलता था, भगवान थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे आप भिगा रहे हो, मजा आ रहा है बहुत, पर आज से 2 साल के बाद तो मेरे पास एक बड़ी कार होगी, बिकने का मौका ही नहीं मिलेगा, ड्राइवर चला रहा होगा, पीछे बैठ के शीशे में देख रहा हूँ। और आज सच में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ऊपर वाले ने परीक्षा दी है आपको, भगवान परीक्षा फेंकता है झोली में, और आपको बताऊं वो ऐसे टाइम पे फेंकता है ना जब आपको पता भी नहीं होता। एक लड़का था, मैच खेल रहा था 86 रन 46 रन पे, फोन आता है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, फोन आता है घर से कि बेटा तेरे पिताजी गुजर गए हैं, काम कर घर आ जा। और पागलपन सवार था सर पे, पागलपन की डिग्री ले चुका था वो भी। अब कोच बोलता है उसे कि देख तेरे पास 2 रास्ते हैं, तेरा करियर बनने जा रहा है और दूसरा तेरे पिताजी, परीक्षा है ऊपर वाले की, ये परीक्षा ऊपर वाले ने तेरे ऊपर फेंकी है, अब तू बता, तू डिसाइड करेगा कि तुझे क्या चाहिए। उसके अंदर पागलपन की डिग्री थी, क्या लग रहा है? उसने डिसाइड किया मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेला, 100 रन मारे, अगले दिन घर गया, वहां पे पूरा काम वाम जो था वो सब कुछ देखा, और क्या लग रहा है, क्या उसके घर वालों ने उसे क्या गालियां नहीं सुनाई होगी, भूत सवार है क्रिकेट का, ये है वो है, वो कुछ नहीं है उस समय, पर ये परीक्षा थी। आज इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करता है एज अ कैप्टन विराट कोहली। हो गया था सन 2000 में, ठीक है, सब कुछ था, हर चीज था, एक के बाद एक फ्लॉप पिक्चर निकलने लग पड़ी, एक के बाद फ्लॉप, सारा पैसा खत्म, स्टार था, फ्लॉप पे फ्लॉप होता गया होता गया होता गया। भगवान ने उसी टाइम झोली पे एक परीक्षा देके मारी, और परीक्षा बताओ क्या थी वो, कि बेटा तेरा बैंकक्रप्ट, अब तू खत्म, फिनिश, रोड पे आजा जल्दी से, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, अब तेरी परीक्षा होगी बैंकर वाली, क्योंकि अब तुझे स्टार से बनना है सुपरस्टार। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मिस्टर अमिताभ बच्चन, एक के बाद एक पिक्चर सुपरहिट मारता चला गया। उसके बाद जब नीचे इंसान गिरता है, वेंटिलेटर में एक लाइन होती है, आपने देखा वेंटिलेटर ऐसी लाइन होती है, देखिए ऊपर नीचे देखा आपने? इसका मतलब क्या है? टी टी टी, क्या इसका मतलब? इंसान जिंदा है, इंसान जिंदा है। और अगर ऐसी लाइन हो जाए तो दैट, बहुत बदकिस्मत लोग हैं वो, जिनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो पता कहाँ मिलते हैं ये? जॉब में। सॉरी मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेबल इनकम है, एकदम स्टेबल इनकम है, सीधी इनकम है। और वेस्टेज में क्या है? ऊपर नीचे होता है, यस और नो? आपके लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप लाइफ है, अचीवमेंट्स आने वाली है। पर अगर स्ट्रेट लाइन हो गई तो अचीवमेंट फिनिश, खत्म, डेड, बिल्कुल खत्म, अचीवमेंट ही नहीं है। और अचीवमेंट वही हो सकती है जहां पे इंसान ऊपर उठ के नीचे गिरे, ऊपर नीचे गिरे। मैं भी आज ऊपर उठता हूँ, हर महीने नीचे गिरता हूँ। क्या लगता है कि मेरी टीम नहीं खत्म होती क्या? लोग नेगेटिव नहीं होते क्या? होते हैं, पर मुझे आदत हो चुकी है, बार बार वो काम करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद नहीं है? लिस्ट बनाना आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं, पर मुझे बनानी पड़ती है, राइट? सुबह उठना पसंद नहीं है, मुझे उठना पड़ता है, सेमिनार में आना पड़ता है, राइट? मुझे बोलना पसंद नहीं है, मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है? वो काम सारे करने पड़ते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। और आपको जो काम पसंद नहीं है ना, वो काम करने हैं आपको लिस्ट बनानी है क्योंकि पसंद नहीं है, इसलिए मीटिंग करनी है क्योंकि झापड़ पड़ने वाला ना वहां पे गेस्ट का, इसलिए पता है वो मना करेगा, झापड़ देगा आपको, ऊपर से नीचे आओगे, इसलिए नहीं बनाते। करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने अभी बोला है मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे भी लंदन घूमना है, मुझे भी साउथ अफ्रीका जाना है, मर्सिडीज लेनी है, यस और नो? तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, यस और नो? तो आपकी लाइफ अप एंड डाउन हो रहे हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली है, नींद खुद रही है आपकी। और अगर स्ट्रेट लाइन, नो अचीवमेंट, दिक्कत ही नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, वो इंसान खत्म, राइट?